नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज़। राजस्थान कवरेज पर हम आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। आज हम लेकर आए हैं शिक्षा के मंदिर में, और ये एक शिक्षा का मंदिर है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नानता में, जो एक महल में चल रहा है। काफ़ी समय यहाँ पर बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हुए हो चुके हैं, और हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि बारिश के दिनों में यहाँ कितनी तकलीफ बच्चों को होती है। आप देख सकते हैं ये जो छज्जे हैं, ये छज्जे पूरी जर्जर हालत में है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये छज्जे टूट भी जाते हैं, गिर भी जाते हैं। आप देख सकते हैं छज्जा गिरा हुआ है। इसको देखते हुए यहाँ पर जो स्कूल प्रिंसिपल है और स्कूल का स्टाफ है, उन्होंने यहाँ पर बीच में रस्सी बांध रखी है कि कहीं ना कहीं बच्चे इस छज्जों के नीचे ना आए, जिससे कोई बड़ा हादसा ना हो सके। परंतु आप देख सकते हैं यहाँ पर 600 बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, और 600 बच्चों का कहीं ना कहीं यहाँ पर पढ़ना एक बड़ी बात है महल के अंदर, कि कहीं उन बच्चों का भविष्य अंधकार में भी ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चों के परिवार पर भी और प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो महल है ये काफ़ी पुराना है, राजा महाराजाओं के समय का है, और यहाँ पर जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा विभाग को इस महल से कहीं ना कहीं दूसरी जमीन आवंटित करके बच्चों के लिए देनी चाहिए, क्योंकि इस महल की हालत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। और आज ये इस स्थिति में है कि बारिश के दिनों में यहाँ पर पानी टपकता है क्लासों में, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को दूसरी जगह पर बैठाया जाता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ता है। और हम आपको ले चलते हैं जहां पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और किस तरह से बच्चे यहाँ पर महल के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, वो हम आपको पूरी चीज दिखाएंगे। ये एक महल के अंदर, जो पुराना महल है उसके अंदर यहाँ पर किस तरह से बच्चों को यहाँ पढ़ाई कराई जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चों के लिए जो व्यवस्था स्कूल प्रशासन द्वारा की गई है वो एक बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। और ये महल काफ़ी पुराना है, और आइए हम और जानते हैं इसके आगे जो यहाँ पर शिक्षक हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि इन बच्चों को पढ़ाई के दौरान क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ता है बारिश के दिनों में। क्या ये महल जिस प्रकार से जर्जर हालत में है, कभी बड़ा हादसा हो सकता है, तो इसके लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? सर, ये एक महल है और यहाँ पर काफ़ी 600 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। स्थिति ऐसी है कि कहीं ना कहीं पानी भी टपकता है और कहीं ना कहीं छज्जे भी गिरते हैं, कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता है, तो इसके लिए क्या कहना है आपका? इसके लिए प्रशासन से अनुरोध है कि तत्काल दूसरी भूमि मुहैया कराया जाए, शीघ्र दूसरी जगह विद्यालय शुरू किया जाए, ताकि बच्चों को अनिष्ट आशंका से बचाया जा सके। फिर भी विद्यालय प्रशासन के द्वारा सहयोग किया जा रहा है कि बच्चे उस स्थानों पर न जाए जहां पर इनको दुर्घटना का अंदेशा रहे। परंतु कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इस महल के चारों ओर बड़ी बड़ी घासें भी हैं, और थोड़े टाइम पहले यहाँ पर एक पैंथर भी आ चुका था, मूवमेंट हुई थी उसकी, काफी बच्चों को उससे डर भी लगा था। लगभग वो तो घटना 1.5-2 साल पुरानी हो गई, और इसके आसपास क्योंकि नदीय क्षेत्र है तो जंगली जानवर अक्सर घूमते रहते हैं। लाइटों का भी यहाँ पर कहीं नहीं है, काफी जगह देखा हमने लाइटें नहीं है, अंधेरे में है। जहाँ पर अंधेरा वहाँ पर कोई क्लास बैठती नहीं है। कहीं ना कहीं बच्चे अगर वहाँ चल जाए, नहीं, वहाँ बच्चों को जाने दिया जाता ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार साहब। ये हमारे साथ मनीष जी थे, शिक्षक हैं, और हम बच्ची से बात करते हैं। बेटा, आप यहाँ पर पढ़ाई करने आते हैं, कैसा लगता है आपको यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए? बहुत अच्छा लगता है। और जिस प्रकार से ये स्कूल आप महल के अंदर है, और स्कूल में जिस प्रकार से आप पानी भी टपकता है, कहीं ना कहीं जर्जर हालत में भी है, इसके लिए प्रशासन से क्या कहना है आपको? जो अभी हमारे कक्षा अध्यापक ने बोला, इस पर जोर डालो और इसको आगे दूसरी बिल्डिंग का कहीं ना कहीं आपको डर लगता है कि कहीं ना कहीं बड़ा हादसा नहीं हो जाए, ऊपर से कुछ पत्थर ना गिर जाए? डर तो किसी ना किसी के रहेगा सही अंदर। मेरे को 10 साल हो गया पढ़ते पढ़ते, इसलिए मुझे तो नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा छज्जे भी गिरे होंगे? नहीं, छुट्टियों में गिरे थे बस। जब क्लासें चलती है रेगुलर तब तो कुछ दुर्घटना नहीं हुई, पर डर तो लगता होगा। डर तो ऑब्वियसली सबको ही लगता है। डर। क्या नाम है आपका, कौन सी कक्षा? 12th क्लास। क्या नाम? अंजलि।
ये अंजलि थी जो कि यहाँ पर स्कूल में पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर है। और अब हम आपको आगे ले चलते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार से पढ़ाई कराई जा रही है, हमारे साथ ये बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ाई के लिए आए हुए हैं और पढ़ाई यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक तरह से ये महल पुराना हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जर्जर हालत में भी है। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि जिस प्रकार से ये पूरी तरह से जर्जर है, इस पर ध्यान दिया जाए और कहीं ना कहीं इसका सुधार किया जाए। और सुधार करने पर या इसको बंद करके इनको कहीं ना कहीं जमीन आवंटित की जाए, क्योंकि इसकी स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी है और कहीं ना कहीं बड़े हादसे का रूप ये महल दे सकता है आगे जाके। हमारे साथ यहाँ पर प्रभारी जी, हम इनसे पूछते हैं कि किस प्रकार से इसकी हालत है। जी सर, बताएं कि ये जो महल है और ये काफी समय से जर्जर हालत में है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, जैसी वस्तु स्थिति है वो तो सामने है। प्रशासनिक आधार पर हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि इस परिसर को जिसको डैमेज बताया जा रहा है, हम इसको सील कर रहे हैं। विद्यालय जो संचालित होगा वो सुरक्षित बिल्डिंग जो ये बताई गई, पीडब्ल्यूडी द्वारा इसका सर्वे हो चुका है और उन्होंने वेरीफाई किया है कि ये जो पार्ट है जो आपके पीछे वाला है ये बिल्कुल ओके कंडीशन में है। तो विद्यालय जो अब संचालन होगा 2-4 दिन में हम सारा शिफ्टिंग कर लेंगे। इधर से हमारा प्रिंसिपल रूम है और 2 कक्ष चलते हैं, इनको इधर से हटा रहे हैं और इस पूरे पार्ट को ही हम पूरा लॉक कर रहे हैं। और ये वाला जो परिसर है इसमें 2 पारी में विद्यालय संचालित करने का हमारा ऐसा प्रपोजल चल रहा है, उसी में इसको संचालित करेंगे। वो पूरी तरह से सुरक्षित और सेफ। कहीं ना कहीं सरकारें कहते हुए आई है कि शिक्षकों और शिक्षा के मंदिर को कहीं ना कहीं हम डेवलप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अच्छे बढ़िया स्तर पर हम डिजिटल दौर पर बनाने जा रहे हैं सरकारी स्कूलों को। तो अभी हम जो स्थिति देख रहे हैं यहाँ महल के अंदर, क्या वो स्थिति आपको दिख रही है? नहीं, वैसी स्थिति तो नहीं है। हालांकि सरकारी प्रयास तो है सही, जैसे लैब अपडेट की गई है हमारे, लेकिन अब लैब लगा तो गई है लेकिन उसके लिए कक्ष नहीं, तो ये परेशानियां तो हैं। कहीं ना कहीं खामियां बहुत सारी। हाँ, भौतिक संसाधनों का तो अभाव है। मूल तो बिल्डिंग की समस्या है। अब जैसे मान लीजिए आज 600 बच्चे हैं, अगर हम एडमिशन दें तो कम से कम हमारे यहाँ 1000 बच्चे हो जाएंगे और 1000 बच्चों को बिठाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम सलीम पटेल। ये सलीम जी हैं जिनसे हमने यहाँ की जानकारी ली। आइए हम आपको ले चलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, जहाँ पर ये छत ऊपर की ओर जा रही है और कहीं ना कहीं जो महल ये पुराना है और जिस प्रकार से जर्जर हालत में है उसकी स्थिति हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ये महल है और कितना पुराना महल है और क्या स्थिति इसकी है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार से इसकी जर्जर हालत, किस प्रकार से स्कूल जो है ये एक महल के अंदर। और यहाँ पर जो क्लासें लगा करती थी वो कहीं ना कहीं क्लासें बंद कर दी गई हैं, क्योंकि ऊपर की साइड जिस प्रकार से ये छज्जे हैं वो कहीं ना कहीं बंदर कूदते हैं या बरसात होती है तो वो नीचे आके गिर जाते हैं। तो अभी फिलहाल जो ये यहाँ पर कक्षा चलाई जा रही थी वो कक्षा को यहाँ से बंद कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं पुस्तकालय भी था, स्टोर रूम भी है और झरोखा भी है। इन तीनों रूमों को भी यहाँ से बंद कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग क्या नया शिक्षा का मंदिर स्थापित करने के लिए इनको जमीन अलॉट जल्द करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि जहाँ ये स्थिति अभी पाई जा रही है और ये स्थिति इतनी गंभीर है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ा हादसा होने का अंदेशा बना हुआ है। आप हमारे साथ देख रहे हैं कोटा के नानता महल का जर्जर हालत की स्थिति का दृश्य। ये था नानता स्कूल। नानता के रियासतकालीन 5 मंजिला महल में 2 सरकारी स्कूल चल रहे हैं, जहां कदम रखने के लिए हिम्मत जुटानी होगी। महल की इमारतें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं। तेज बारिश के बीच जब बादल गरजते हैं तो बच्चों के साथ शिक्षक भी सहम जाते हैं। मन में डर बैठा रहता है कि जर्जर भवन ढह न जाए। हालत यह है 5 में से 3 मंजिला तो खंडर हो चुका है, जिनमें बंदरों का बसेरा है। वहीं पहली और दूसरी मंजिल पर ही 1 से 12वीं तक कक्षाएं चलती हैं। दोनों मंजिलों को मिलाकर कुछ 10 कक्ष हैं, लेकिन बैठने लायक 5 भी नहीं। छतों की पट्टियां टूटी हैं, जिन्हें लोहे के लैंटरों से रोका है। वहीं बंदरों की उछल कूद से जर्जर छज्जे आए दिन गिर रहे हैं। उसे देखते हुए स्कूल प्रशासन ने आसपास रस्सियां बांध रखी हैं, जिसके कारण कोई बड़ी घटना न घटित हो सके। वहीं हम आपको दिखा रहे हैं रहस्यकालीन प्राचीन 5 मंजिला
महल, जहां पर किस प्रकार की निकासी यहाँ पर महल में हुई पहले और अब ये धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि इसका देख रेख करने वाला कोई नहीं। और यहाँ पर जिस प्रकार से सरकारी स्कूल इस भवन में चलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग या प्रशासन की उदासीनता है, क्योंकि इस स्कूल की हालत इस कदर बिगड़ी हुई है कि यहाँ पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। फिर भी जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग एवं जनप्रतिनिधि इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। जर्जर हालत की इमारतों में बच्चे पढ़ने पर मजबूर हैं और शिक्षक यहाँ पढ़ाने के लिए भी मजबूर हैं, क्योंकि उनको सरकार की तरफ से नया भवन बनाकर कहीं अलॉट नहीं किया जा रहा है। इसी के कारण वो मजबूरी में इसी महल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप साफ देख सकते हैं तस्वीरों में किस कदर यहाँ पर महल की जर्जर हालत हो चुकी है। ये वो स्थिति है जहाँ पर बच्चे पढ़ा करते थे और इन रूमों को अब खाली कर दिया है, क्योंकि ये इस स्थिति में नहीं है कि यहाँ पर बच्चे पढ़ सकें, लाइब्रेरी चल सके या यहाँ पर स्टोर रूम चल सके। महल के आसपास बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, जहाँ पर जंगली जानवरों का बसेरा, छतों की जिस प्रकार के छज्जे हैं वो टूटे आपको साफ तस्वीरों में दिख रहे हैं। किस प्रकार से महल के चारों ओर धीरे धीरे महल खंडर का रूप लेने लगा है और इसे देखने वाला कोई नहीं। जो प्राचीन धरोहर है वो एक हेरिटेज के तौर पर बहुत ही खूबसूरत है, परंतु इसकी देखरेख ना होने के कारण आज ये इस स्थिति में आ चुका है कि ये कभी भी भरभरा कर गिर सकता है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को लिए नया भवन सरकार कब अलॉट करती है या उन बच्चों की सुध कब लेती है, क्योंकि इस महल में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आप देखें तस्वीरों में किस प्रकार से इस महल की हालत जर्जर है।
केडीए में ज़मीन की जो फाइल है पत्रावली, जो जैसा केडीए ने कहा उसी हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट संलग्न करके और हमने केडीए में लगाया हुआ और केडीए में अभी हमारी फाइल चल रही है। सर जो 600 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कई कई जगह देखने को मिल रही है जर्जर हालत है, पट्टियाँ टूटी हुई हैं, छज्जे लटके हुए हैं, तभी बड़ा हादसा हो सकता है। भाई छज्जों का सबसे ज़्यादा समस्या रहती है साहब। तो छज्जों के नीचे हमने बैरिकेडिंग भी लगा रखी है, आपने देखा होगा, रस्सी वगैरह बांध रखी है और पूरी निगरानी रखते हैं कि बच्चे छज्जों के नीचे ना जाएं। और बिल्डिंग तो जैसी आपके सामने है, लेकिन अब बच्चे हैं इसमें 600 बच्चे, तो नेचुरल हम खुले में भी बिठा सकते हैं उनको। तो कुछ जगह जो जहाँ ज़्यादा खतरा है उन जगहों पर हम नहीं बिठाते, बाकी कुछ जगह ऐसी जगह में बिठाना पड़ता है बच्चों को। बारिश के टाइम में काफ़ी दिक्कत होगा। बारिश के टाइम अगर ज़्यादा जैसे रेगुलर बारिश होती है तो फिर हम बच्चों को उन्हीं जगहों पर बिठाते हैं जो सुरक्षित है, या फिर कुछ क्लासों की छुट्टी कर देते हैं, छोटे क्लासों की। आपने कई बार इसकी फाइल तक पहुँचाई, क्या प्रतिक्रिया थे? फाइल तो हमने इसकी फाइल तो वैसे बहुत पुरानी भी चल रही है ज़मीन, इसको मतलब 2002 से ही फाइलें चलती रही इसकी रेगुलर, लेकिन उसके बाद अभी 2-3 साल में भी हमने 2-3 बार फाइल लगाई है यूआईटी में, लगातार रिमाइंड भी करते हैं, लेकिन आज तक ज़मीन हमको आवंटित नहीं हुई। क्या आगे क्या रहेगा होता है? सर हमारा प्रयास हम लगातार करते हैं, जब भी हमारे विभाग के अधिकारी मांगते हैं उनको अपडेट कर, उनको सूचनाएं भिजवाते हैं। कलेक्टर साहब का मीटिंग होती है उसमें मैं नहीं जाता, मतलब मैं अपने डीओ सर को सारी सूचनाएं दे देता हूँ और वो मीटिंग में जाते हैं। जैसे कल भी मीटिंग है कलेक्टर साहब के यहाँ, और आज मैं डीओ साहब के साथ, डीओ साहब ने मुझे निर्देशित किया है, आज फिर उनको पत्रावली दूंगा और कल वो कलेक्टर साहब से मिलेंगे और आशा है कि अब कोई सकारात्मक नहीं होगा। इसमें बारिश के दौरान में कहीं बड़ा हादसा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सर जिम्मेदारी तो अब देखिए सभी, वैसे संस्था का मुखिया होने के नाते मेरी भी है, लेकिन आप भी जानते हैं कि 600 बच्चों को पढ़ाना भी है, तो रिस्क तो रहता ही है, हमारा भी दिल धड़कता रहता है जब ऐसा माहौल बनता है, बारिश होती है। क्या मांग कर रहे हैं? ये मांग करेंगे सर कि ये निवेदन करेंगे, मांग तो क्या, कि जल्दी से जल्दी इसके लिए एक पर्याप्त भूमि आवंटित हो और भवन बन जाए, तो ये जो खतरा है बच्चों को जो मंडराता रहता है खत्म हो जाए। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शरीफ खान, प्रधानाचार्य हूँ यहाँ।